लेकिन मेरे को एक डाउट था कि मतलब ये सब मतलब रियली ये हो रहा है कि मतलब महाभारत हुआ था, रामायण हुआ था? हम्म। मतलब एक डाउट है कहीं, मतलब एक पॉइंट में हम्म। कि सच्ची में हुआ था कि मतलब जैसे आर्किटेक्ट प्रूफ में और साइंस के प्रूफ में तो कुछ कुछ ऐसा है कि मतलब जैसे अभी बहुत सारा मतलब अभी सिविलाइजेशन को हम लोग ये पुराण के साथ अगर वर्सेस करेंगे हम्म। तो हमको लगता है कि पहले सिविलाइजेशन था या पहले युग, हम्म। पहले कौन से शुरू हुआ था? So my perspective on this हम्म। is that I believe in Mahabharata and Ramayana as a matter of faith. हम्म। I don't try to demean it by trying to make it a fact. I'll tell you why. It's a हम्म। concept. Because facts deserve evidence. अगर आपको एविडेंस नहीं मिलेगा ना, तो वो जो स्टेचर होल्ड करता है इतिहास, वो क्रम्बल कर जाएगा. नाउ आई टेल यू व्हाट पीपल ब्रिंग अस एविडेंस. वो ब्रिज जो है, सैटेलाइट इमेजरी जो दिखाता है लंका और इंडिया के बीच में, कन्याकुमारी से एक अंडरग्राउंड स्टोन ब्रिज है, विच पीपल यूज टू एस्टैब्लिश कि देखो स्टोन्स यहाँ पे हैं, विच मीन द स्टोन ब्रिज स्टोरी इज ट्रू. हम्म। अयोध्या इज एक्चुअली देयर. You know, you can see the map because Ramayana हम्म। describes the map in detail. Now the problem is, अगर हम ये basis use करें, ग्रीक मिथोलॉजी में ज़्यूस जो ओडिसी अभी आया, ओडिसी स्टोरी, वो भी सब सिटीज में जहाँ पे बेस था, वो भी अभी तक है. इनफैक्ट वहां पे ज्यादा एविडेंस है क्योंकि वहां पे अभी भी वो टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं. करेक्ट. क्योंकि जब एथेंस हो रहा था, जब एथेंस का, तब यहाँ पे कलिंगा वॉर चल रहा था. करेक्ट. तो वहां पे भी वो सब एग्जिस्ट करता है, उनकी स्टोरीज का. बट दे डोंट थिंक ऑफ दैट as hard science because it can't be proven that there was someone who was throwing lightning bolts from the sky. It's a matter of faith. अभी क्या हो रहा है ना, इंडिया इज हैविंग अ वेव ऑफ सूडो साइंस. ठीक है. व्हाट, एंड दिस इज अ वेरी टिपिकल एलिमेंट ऑफ अ थिंग कॉल्ड शॉविनिस्टिक नेशनलिज्म. इसका मतलब क्या है कि अगर आप में प्रेजेंट साइंटिफिक इनएडिक्वेसी है, जैसे इंडिया में अभी वी डोंट हैव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर. लास्ट ईयर जो एफडीआई फंडिंग आता है ना इंडिया में, 96% ड्रॉप किया, हाईएस्ट एवर. बिकॉज अभी सब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अभी तक इंडिया ने बनाया है. हम्म। Right? We don't have scientists who are building this because all our greatest scientists are not in India. They go away to America or go away to some other countries. There's a big brain drain. So when you do not have current scientific inventions, na, there's a pseudoscience mentality कि नहीं, but 3000 साल पहले हमारे पास था, 2000 साल पहले हमारे पास था. This lot of authors are also doing. I think I started something against them because India genuinely has amazing scientific achievements. Aryabhatta ho, Bhaskara ho. There's a guy called Shushruta who's considered the father of surgery around the world. That in Royal College of London, उनका statue बना है because these are genuine, provable scientific facts. Because he tried surgery first. He has left behind enough text to show that कैसे उन लोग सर्जरी करते थे. And in fact, अब सर्जरी कितना डिफिकल्ट था पता है? Because Brahmins were the ones who had the knowledge, हम्म। and you can't touch a dead body. A Brahmin can't touch a dead body, right? तब प्रॉब्लम होता था. हम्म। तो प्रैक्टिस कैसे करें? Shushruta managed to get around that, and what a guy. बट इसको हम लोग इतना लॉर्ड नहीं करे, इसलिए नहीं बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? पुष्पक विमान एग्जिस्टेड. अभी आई वेंट एंड आई थॉट ओके ठीक है, इफ इट इज ट्रू रिमोटली एज वेल, आई विल गो एंड चेक एक्चुअल रामायण का टेक्स्ट. रामायण के टेक्स्ट, विच इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट वर्जन वी हैव राइट नाउ, विच इज द बोरी क्रिटिकल एडिशन, उसमें क्या लिखा है, और वो मैच करता है बहुत सारे अदर वेरिएशंस एज वेल, कि रावण जी एक चैरियट पे थे विच वाज बीइंग पुल्ड बाय घोस्टली डोंकीज और म्यूल्स, which is very much like हैरी पॉटर का थेस्टल कॉन्सेप्ट. और वो उनको लेके जा रहा है, एक फ्लाइंग चैरियट था. ये फ्लाइंग चैरियट हर मिथोलॉजी में है. चाहे आप ग्रीक मिथोलॉजी में भी जो सूर्य का चैरियट था, जो सन चैरियट, उसको हीलियोस बोलते हैं उनका गॉड, वो भी एक चैरियट था जिसमें 7 हॉर्सेस ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स टू सिंबलाइज रेनबो. वो उनको लेके जा रहा है. डज दैट मीन दे आल्सो हैड एन एंशिएंट शिप? फिर तो पेटेंट डिस्प्यूट हो जाएगा इंडिया और ग्रीस के बीच में कि कौन पहले आया एयरक्राफ्ट के साथ. बट आप जब ये थ्योरीज पिच करते हो ना, यू आर रिड्यूसिंग आवर साइंटिफिक मेटल. ठीक है कि हाँ, पास्ट में था तो भविष्य का क्या फायदा. एंड दिस आई फील इज अ बिग प्रॉब्लम विच आई थिंक इंसल्ट्स द बुक. बिकॉज आई टेल यू व्हाई. बिकॉज जब एक ऑथर आके बोलता है कि नहीं पुष्पक विमान एग्जिस्टेड, बाकी लोग जो बाहर में हैं इंडिया के विल बी लाइक, ओ डिड इट. दे विल लुक एट इट एंड दे विल रियलाइज कि ऐसा कुछ लिखा नहीं है टेक्स्ट में टू इवन रिमोटली प्रूव दिस. हम्म।
उनके सामने इस टेक्स्ट का जो गरिमा है वो कम हो जाता है, because now they are not looking at it like a beautiful ancient text of India. They're looking at it इसमें plain है कि नहीं, क्यों करना ये सब चीज, why do we need to establish that as science, because there is no way we can have evidence of it. शायद हुआ होगा, आई एम श्योर पॉसिबल है, बट नहीं है उसका साइंस, देयर इज नो वे वी कैन प्रूव इट ऑन, बिकॉज नथिंग एग्जिस्ट्स. पाटलिपुत्र का पैलेसेस डोंट एग्जिस्ट फ्रॉम मौर्यन डायनेस्टी, तो फिर ये कहां से आएगा. मेगास्थनीज एक तो ट्रैवलर थे जो आए थे यहाँ पे, उन्होंने लिखा था कि मौर्यन पैलेसेस जो हैं, जो अशोका के पैलेसेस हैं, आर द ग्रेटेस्ट पैलेसेस इन द वर्ल्ड, मेड ऑफ वुड. उन्होंने लकड़ी के बनाए थे, इसलिए दे डिडंट सर्वाइव. हम्म. उसी टाइम के एथेंस के सारे बिल्डिंग्स अभी तक इन सम वे और द अदर बचे हुए हैं, बिकॉज वो मार्बल से बनता. बट अगेन बिकॉज दैट्स वेरीफाइबल, यू हैव ट्रैवलर्स सेइंग दिस. व्हेन यू ट्राई एंड से कि पुष्पन विमान एग्जिस्टेड, दैट वी हैड अस्त्रा, दैट वी हैड डिस्कवर्ड न्यूक्लियर पावर, हमने, अगर ये सच है ना, then we are the biggest losers. कहाँ चला गया वो सब चीज हम्म. टेक्निकली. एंड दिस टाइम वी कांट ब्लेम मुगल्स ना फॉर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, बिकॉज रामायण के बाद क्या आया, महाभारत. हाँ. कहाँ गया फिर विमान? व्हाई डिड कृष्णा जी यूज गरुड़ टू फ्लाई टू नारकासुर? यूज नहीं किया. विमान क्यों नहीं यूज किए? So again, this raises concepts like don't do that. Like it's fine. It's a beautiful thing that existed. And yes, it will have real places in it. Why? Because